अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यिदिल अनामी साहिबिल जूदि वल ihसान सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल मबऊस बि खैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व सहबिहि बुदूरिल ईमान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। क़ुदसियुल अस्ल है रिफ़ात पे नज़र रखती है, खाक से जो उड़ती है तो गर्दों पे गुज़र रखती है। और असर करे न करे सुन तो लो मेरी फ़रियाद, असर करे न करे सुन तो लो मेरी फ़रियाद। दाद का तालिब नहीं है ये बंदा आज़ाद, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी व मनशूर वाली अरब व जम वाली कौन मकाम क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद लायक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम जमी अहबाब बिलख़ुसूस वारिसान मेहराब व मिंबर अरबाब फ़िक्र व दानिश सादात कराम उलमाए कराम और कसीर तादाद में बड़ी दिलजमी के साथ तशरीफ़ फरमा जमी अहबाब अहले सुन्नत, आज की ये खूबसूरत महफ़िल सुन्नी यूथ फोर्स चहान के ज़ेरे तमाम इनक़ाद पज़ीर है। हर रुकन को समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक व तासीन पेश कर रहा हूँ कि जिनके हिस्से में मेरे महबूब की महफ़िल का सजाना आया। चूँकि आपकी ये महफ़िल काफ़ी वक्त से जारी है और काफ़ी उरूज आपने देखा है, और नात ख़ानों से मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सना आपने सुनने की सादत हासिल की है। अब वक्त वो था कि महफ़िल को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाता और ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन चूँकि इंतज़ामिया का हुक्म था और अज़ीज़ुल क़द्र फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब जामी आपके हुक्म के मुताबिक कुछ बातें इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आप हज़रात की गोश गुज़ार करूँगा। आपको पता है कि आज की ये शब दुआओं की शब है, आज की ये शब मग़फ़िरत की शब है, आज की ये शब बख्शिश की शब है, आज की ये शब करम की शब है। और आप कितने खुश नसीब हैं कि आप किसी मौलवी के लिए नहीं आए, आप किसी नात खान के लिए नहीं आए, आप ज़हरा के बाबा के ज़िक्र को सुनने के लिए आए हैं। इसलिए कि इतनी रात गुज़र गई है और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप मेरी वजह से नहीं बैठे हैं,
या आप किसी दूसरे खतीब की वजह से नहीं, या किसी नात खान की वजह से नहीं। नात खान को भी इज़्ज़त मुस्तफ़ा के नाम से मिलती है, खतीब को भी इज़्ज़त मुस्तफ़ा के नाम से मिलती है, और यकीनी तौर पर फैज़ान भी उसे मिलता है जो किसी एक ज़ात के लिए नहीं आता, रिसालत माब के लिए आता है। काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, मुबारक शब है ये, और इस मुबारक शब में यकीनी तौर पर बजाय इसके कि मैं आपको अमल की बात करूं, यानी उम्मीद वाला अमल, अलिफ से जो अमल होता है ना उसको कहा जाता है उम्मीद वाला, हम ज़्यादा उम्मीद की तरफ देखते हैं, और अमल जो आइन वाला अमल है ना उस मैदान में हम नहीं जाते। मैं अगर सिर्फ इतना कहूँगा, वो बंदा मुझे बता दे कि जिसने सुबह से लेकर आज इशा तक, यानी 5 नमाजें थी ना, जिसने 5 नमाजें पढ़ी हैं। यकीनी तौर पर बहुत से अफराद होंगे, लेकिन सारा मजमा ये मुझे भी पता है, इसलिए कि मैं आज पहली दफ़ा आपके सामने तकरीर करने नहीं आया। हम भी स्टेज पर जाते हैं, हमें पता है। तो फिर मेरे भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। अपने आप को याद रखना, रस्मन अगर 1 करोड़ महफिल कर लो ना, उसका कुछ हासिल नहीं है, और अकीदत के साथ चंद लम्हों के लिए बैठ जाओ ना, लेकिन शर्त यह है तड़प मेहरे अली वाली हो। शर्त यह है कि तड़प मेहरे अली वाली हो। तो वो इतने लजपाल आका हैं कि वो खुद अपना दीदार अता फरमाया करते हैं, वो खुद अपना दीदार अता फरमाते हैं। आज आमाल के तब्दील होने की, आमाल के तहरीर होने की, नामा आमाल को लिखे जाने की मुबारक शब है, और इस शब में आप खुश नसीब हैं, खुश नसीब हैं कि आपके मुकद्दर में हुजूर का जिक्र सुनना आया है। कमी कोताही अगर मैंने किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कि किसने नमाज पढ़ी और किसने नहीं, बताना मकसूद ये है कि आप इतने सोने हो, हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे हो, तो यार लोगों फिर हुजूर की शरीयत से बंदा अगर वफा न करे, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत है। फमन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ खाली उम्मीदों पर जहान कायम नहीं रखना है। और जिसने 4 दिन पढ़ ली है ना, मैं अपने आप को भी शामिल करके कहूंगा कि वो भी ये न समझे कि मैंने बस पढ़ ली है नमाज तो अब तो मुझे जरूरत नहीं रही, इसलिए कि रब ने नमाज देखकर बख्शना नहीं है, रब ने नमाज देख के बख्शना नहीं है, उसने चेहरा रिसालत माब देखकर बख्शना है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूं अहबाब गिरामी कद्र के, आज जब थोड़े हम अमल की तरफ चले जाए ना, बिलखुसूस हम दीनदार लोग, तो फिर हम ये समझते हैं भाई हम तो नमाजें पढ़ने वाले लोग हैं, रोजे रखने वाले लोग हैं, ये तो बेअमल बंदा है। याद रखिएगा, जो बर्तन भरा होता है वो छलकता नहीं है। जिसमें थोड़ा सा पानी हो ना, वो कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़, मैं तरला पाके स्वाड़े को सुभान अल्लाह नहीं अखवानी, इसलिए कि दीन सस्ता नहीं है। ये कुछ लोगों ने सस्ता कर लिया, ये इतना सस्ता नहीं था। इमाम मालिक के पास बंदा ना गली में रोक कर कहे, इमाम मालिक मुझे मसला बताओ। इमाम साहब ने चपेड़ मारी मुंह पर, फरमाया ये कोई मसला पूछने की जगह है, आना जरा मेरे वहां पर काशाने पे आना, मैं तुझे मसला बताऊंगा। वहां पर वो चलता हुआ, दीन के साथ प्यार था ना उसे, मेरी और तेरी तरह वाला प्यार नहीं था, हकीकत में प्यार था। चलता हुआ इमाम साहब के घर पे आया, आप अंदर तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, नया लिबास ज़ेब तन फरमाया, खुशबू लगाई, तख्त लगा, आकर ऊपर बैठ गए। फरमाया अब मसला पूछ, अब मसला पूछ। उसने कहा इमाम साहब ये मसला तो मुझे आप गली में भी बता सकते थे। आपने फरमाया कमलिया, इज्जत इमाम मालिक की नहीं, इज्जत रसूलुल्लाह के दीन की है। इमाम मालिक की नहीं, इज्जत रसूलुल्लाह के दीन की है। जब दीन की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी इज्जत अता फरमाएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़
हालात देखे ना, आज हर बंदा रोता है या नहीं, हालात ठीक नहीं है। हर बंदा ये कहता है ना हालात ठीक नहीं, कोई हुकूमत को रोता है, कोई अपोजिशन को रोता है, कोई फलानी पार्टी को रोता है, कोई फलानी पार्टी को रोता है। रोते तो सारे हैं। जिसके पास भी बैठे हो, हुकूमत वाले से पूछो वो कहते हैं अपोजिशन ठीक नहीं है, अपोजिशन वाले से पूछो वो कहता है हुकूमत ठीक नहीं है, अवाम से पूछो वो कहता है हुक्मरान ठीक नहीं है, हुक्मरान से पूछो वो कहता है अवाम ठीक नहीं है। आखिर कोई सबब तो है ना। कभी वो दौर भी था, कभी वो दौर भी था कि खंदक खोदी जा रही है, खोदी जा रही है खंदक। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खंदक खोदते हुए जब भूख से न डाल हुए ना, तो पेट पर पत्थर बांध लिए, पत्थर बांध लिए। काश के तुझे कोई ये भी बताए, पत्थर बांधे। मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा वजह क्या है, काम सुस्त पड़ गया है। एक सहाबी ने पेट से कपड़ा हटाया, अर्ज करता है या रसूलल्लाह भूख की वजह से पेट के ऊपर हमने पत्थर बांधे हुए, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे हुजूर ने अपने शिकम मुबारक से कपड़ा हटाया तो हुजूर के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे, 2 पत्थर हुजूर ने बांधे हुए थे। लेकिन क्या था उनके पास सहाबा, उनके पास जज्बा क्या था, किस वजह से वो खुशहाल रहते थे। आज हमें इधर से एक धमकी लगाता है, दूसरा उधर से धमकी लगाता है, फलस्तीन वाला कट रहा है, पाकिस्तानी कहता है मुझे क्या है, कश्मीर वाला मर रहा है, अफगानी कहता है मुझे क्या है। वो अगर 313 होकर बातिल से टकरा गए, फरिश्ते उनकी मदद के लिए उतरे, तो मुझे बता उनके पास क्या कुरान कोई और था, उनके पास दीन कोई और था, कुरान भी यही था, दीन भी यही था। लेकिन उनके पास सबसे बढ़कर दौलत ये थी कि उनका दिल हमेशा हुजूर के करीब रहता था। आज तो मदीने चला भी जाए, पहले लोग उम्रे करते थे गुनाह बख्शवाने के लिए, अब लोग उम्रे करते हैं सेल्फियां बनवाने के लिए, सेल्फियां बनाने के लिए। बंदे को फिक्र ही नहीं रहती है, बस सिर्फ ये है कि हर लम्हे का स्टेटस अपडेट होना चाहिए फेसबुक के ऊपर कि भाई अब हाजी साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, राणा साहब कहां पर पहुंच गए हैं। जब इन रस्मों में चला जाए ना, तो फिर माशरा तबाही की तरफ जाता है। और आपने देखा नहीं है, देखा नहीं है चंद दिन पहले खानेवाल के अंदर, नहीं देखा है आपने। मैंने खुद, किसी दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी, मैंने खुद देखा है, बंदे हवा में उड़ रहे थे। रब मुझे और तुझे बताना चाहता था, मुझे और तुझे बताना चाहता था, ये नहीं कि वो को हमसे ज्यादा गुनाहगार थे। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मौला अली का बड़ा शहजादा इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा, जिसको उनसे प्यार है, जरा बोले सुभान अल्लाह। रस्मी प्यार नहीं, हकीकतन प्यार। रस्मी प्यार वाले हम नहीं हैं कि ठड़ठड़ैया फड़फड़ैया, ये नहीं। मैं उस हसन को मानता हूं कि जो एक एक रात में 1000 नफल पढ़ता था। उस बंदे को क्या हक पहुंचता है कि वो कहे मैं हसन से प्यार करता हूं जो 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़े। उस बंदे को क्या हक पहुंचता है वो कहे मैं अली से प्यार करता हूं। अली अगर एक कदम रकाब में रखे, दूसरा भी रकाब में जाता नहीं है, अली पूरा कुरान खत्म कर लेता है, पूरा कुरान अली खत्म कर ले। मुझे बताओ उस बंदे को क्या हक पहुंचता है कि जिसने कभी जिंदगी में कुरान छुआ भी ना हो, उसको यह हक पहुंचता है अली से अगर प्यार करेगा तो मेरे अली करेगा। इमाम हसन मुज्तबा के कौल में आप हज़रात के सामने रख रहा हूं। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया था, जमाने वालों अगर अपने अमाल की तरफ देखो ना तुम, तो तुम एक घूंट पानी के भी अहल नहीं हो। मैं और आप, ये मुझे और आपको कहा गया, अगर हम अपने अमाल की तरफ देखें ना, हाशा वकल्ला, कहां हमारी नमाजें, कहां हमारे रोजे, हम एक घूंट के भी अहल नहीं हैं। अल्लाह जो मुझे और तुझे देता है, मेरे और तेरे अमाल के देखकर नहीं देता है, वो निस्बत रिसालत माब देखकर देता है। कहत पड़ गया, हजरत फुज़ैल बिन अयाज फरमाते कहत पड़ गया, बारिश का कतरा नहीं उतर रहा था, बारिश का कतरा नहीं उतर रहा था, लोग भूखे मरने लगे। कहते एक दिन हम सारे निकले, मैं था, कहा बाकी भी दीगर लोग थे। हजरत सुफियान सौरी उलमा से पूछे क्या मकाम है उनका।
निकले हम दुआ करने के लिए, कहते हमने बड़ी दुआएं मांगी, अल्लाह जी बारिश दे दे, बारिश का कतरा नहीं आया। कहते हमारे घर के सामने ना एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में एक बाबा रहता था, सफेद रीश बाबा था, गंदमी सा रंग था, कमर झुकी हुई थी, पोसीदा सा लिबास पहनता था। कहते जिस दिन हम दुआ मांग रहे थे ना, तो वो बाबा वहां से बाहर निकला। अब जरा गौर से सुनिएगा, बाबा बाहर निकला, हम दुआ मांग रहे थे, बाबे ने भी हाथ उठाए, और हाथ उठाकर बाबे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अर्श वाले, मेरे गुनाहों की सजा इनको क्यों दे रहा है? आज जिसने 4 दिन नमाज पढ़ ली ना, 5वें दिन वो गली में ढूंढ रहा होता है, गौसे आजम मुलाकात के लिए आ रहे हैं। बाबा कहते मेरे गुनाहों की सजा इनको क्यों देता है? तेरा मुजरिम तो मैं हूं ना, मुझे सजा दे दे, अपनी मखलूक पर रहम कर दे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा कि अभी हाथ उठे हुए ही हैं कि आसमान पर बादल आए और अब्र करम बरसने लगा, अब्र करम बरसने लगा। कहते जमकर बारिश बरसी, जमकर जब बारिश बरसी, खत्म हो गई, बारिश रुक गई। मैंने किसी से पूछा भाई ये बाबा कौन है? तो किसी ने कहा ये फलां का गुलाम है, ये फलां बंदे का जर खरीद गुलाम है, उसने खरीदा हुआ, उसकी नौकरी करता है। मैं घर चला गया, रात को इशा की नमाज पढ़ के ना मैं आहिस्ता आहिस्ता चला, उस बंदे के घर पे जाके मैंने दस्तक दी, दरवाजा खोला, मैं अंदर गया, सलाम किया। उसने कहा जी कैसे आना हुआ? मैंने कहा आपके पास वो गुलाम है बाबा? ने कहा जी है हमारे पास, वो गुलाम है हमारे पास। तो कहा आप मुझे उसे मेरे हाथ पर बेच दो। वो बंदा ताज्जुब से देखने लगा, खैर तो है, फुज़ैल बिन अयाज को क्या लगी है गुलाम खरीदने से, और फिर कोई काम वाला गुलाम हो तो तब तो बात है। ये तो बाबा है, बूढ़ा है, कमर झुक चुकी है, थोड़ा सा काम करता है तो थक जाता है, सांस फूल जाती है, ये इसे खरीद कर क्या करेगा? कहने लगा बाबा, बाबे को खरीदने के लिए आया है तू? फुज़ैल बिन अयाज, मेरे पास और गुलाम है जो ताकतवर हैं, उनमें से कोई लेके जा, बाबे को क्या करेगा? हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने कहा नहीं, मैंने अगर खरीदना है ना तो वही बूढ़ा बाबा खरीदना है। उसने कहा ठीक है आप खरीद लीजिए। बूढ़े बाबे को खरीदा, खरीद कर जब गली में लेकर आए ना, तो बाबा फुज़ैल बिन अयाज का हाथ पकड़कर कहता है फुज़ैल मुझे क्यों खरीदा? मैं तो नकारा सा बंदा हूं, मुझे किस लिए खरीदा है? मैं नकारा सा बंदा हूं, तू कोई जवान खरीदता जो तेरे काम आता। फुज़ैल बिन अयाज ने ना चेहरे की तरफ देखकर कहा तू नकारा नहीं, मैंने तेरी करामत उस दिन देखी है जब तेरे हाथ उठे थे, अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल फरमा दी थी। जब इतनी बात की ना, तो वो कहता मेरे आका आपने मुझे खरीदा हुआ है, 5 मिनट मुझे वक्त दे दें, 5 मिनट। कहा ठीक है। उसने किबले की तरफ रुख किया ना, अल्लाह अकबर कह के नफल की नियत कर ली, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी, सलाम फेरा ना तो सलाम के साथ हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा मस्तुरना बिसितरिकल जमील, अल्लाहुम्मा मस्तुरना बिसितरिकल जमील। ए अच्छा पर्दा देने वाले, आज से पहले मेरे और तेरे दरमियान ये राज था, अब राज नहीं रहा है, मालिक अब मुझे तू पर्दा अता कर दे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं एक लम्हे के लिए बाबे ने थोड़ा सा अपना सर ऊपर की तरफ किया, जुबान पे कलमा शहादत जारी हुआ, और अगले लम्हे बाबे की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। कहने लगे मुझे उस वक्त पता चला कि हम तो दुआएं मांगते थे, मर्तबा रब ने हमें भी दिया था, लेकिन कितना बड़ा रुतबा अल्लाह ने उस बाबे को अता फरमाया हुआ था कि वो हाथ उठाता था, अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा देता था। आज दुआओं की रात है, और इस दुआ की रात के अंदर मेरी और तेरी कबूल क्यों नहीं होती है? कभी आपने गौर किया है हमारी क्यों नहीं कबूल होती? सारी रात महफिल हो और सुबह के वक्त में अगर कोई बंदा उस महफिल में दुआ मांगे और कबूल ना हो, उसे कैसे मुमकिन है ये? और फिर बिलखुसूस ये जो 4 रातें हैं ना, 4 रातें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया इनमें जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। एक यकुम रजब की रात है, यानी रजब की पहली रात, फिर शाबान की 15वीं रात, ईद उल फितर की रात और ईद उल अजहा की रात। कहा ये 4 रातें ऐसी हैं इनमें अल्लाह रहमत की बरखा नहीं बरसाता, अपनी रहमत को मखलूक पर उंडेल दिया करता है।
उंडेल दिया करता है मखलूक पर। और फिर इसमें दुआएं अहबाब गिरामी कद अगर नहीं कबूल होती तो कहीं पर कहीं ना कहीं पर मेरी और आपकी दुआ के अंदर कमी है, कोताही है। और वो कमी और कोताही दूर कैसे होगी अहबाब? वो तब दूर होगी कि जब हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए नूर की तरफ बढ़ेंगे, उसवाए नूर की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिए, मैं चाहता ना तो मैं हुजूर के मिलाद पे आपको बातें सुना सकता था, मैं सुना सकता था। अब तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं मिंबर पे हमें बैठते हुए। मैं आपको बहुत आपके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, जैसे नाथ खान आपके मिजाज से वाकिफ होते हैं ना, मैं वाकिफ हूँ आपको क्या चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता सकता था, लेकिन मेरे इन भाइयों ने जो मेहनत की है, हमारे इस अजीज ने मेहनत की है, इनके रुफका ने मेहनत की है, यहां से एक दर्स लेकर जाओ। और वो दर्स ये है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दर्स है। और वफा का तकाजा सिर्फ नारा लगाना नहीं है, वफा का तकाजा नारा लगाना नहीं है यार। जिनको कहें हुजूर तुझे मिली है जन्नत, जिनको कहें हुजूर तुझे मिली है जन्नत, वो अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ के सुबह के वक्त में अपनी दाढ़ी में यूं हाथ डालते और हाथ डाल के कहते अली अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया तो क्या करेगा? कौन कह रहा है ये? हजरत सैयदना अली मुर्तजा, वो जो ताजदार हल्लता है, वो जो ताजदार हल्लता है। फजाइल यार लोगों, इससे बढ़कर फजीलत क्या है? मेरे आका ने फरमाया लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी अना वाली मिन शजर वाहिदा, मैं और अली शजरा वाहिदा से। इससे बढ़कर फजीलत नहीं है। लोग कहते हैं रवायत इख्तलाफी है, अली काबे में पैदा हुए या नहीं। और मैंने कहा कमलिया, अली काबे में ना भी पैदा हो, अली फिर भी अली है, अली फिर भी अली है। तू ये समझता है कि अली काबे में पैदा हुआ तो इज्जत है। मेरा तो अकीदा ये है, अली अगर काबे को देखे तो ये काबे की इज्जत है, वो जो दीवारें वहां पर है ना, ये उनकी इज्जत है। वो हजरत अली मुर्तजा मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाए, अली में महराज की रात जब जन्नत में गया, मैंने अपना महल देखा, मुशादा किया। अली जहां मेरा महल था ना, उसके बिल्कुल सामने अल्लाह ने तेरा महल तामीर किया है। कहो जरा सुभान अल्लाह से, कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला अली का मकाम है। कहा मेरे घर के बिल्कुल सामने तेरा घर है। और वो हजरत सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जब तहज्जुद का वक्त होता तो इमाम हसन कहते अपनी दाढ़ी में यूं करके डाल देते हाथ, और दाढ़ी को यूं मरोड़ करना, कहते अली अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया तो क्या करेगा? क्यों? वो तो बख्शे हुए थे ना, मासूम नहीं, महफूज अनिल खता थे। तो फिर क्यों कहते थे तालीम मुझे और तुझे देनी थी कि हमसे प्यार करने वालों, हमारे दिल में जो खसियत है ना, ये नहीं कि कोई डर वहां का था, उन्हें मालूम था जो जुबान रिसालत से निकला उससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। लेकिन फिर क्यों? इसलिए कि मुझे और तुझे बताना चाहते थे, बंदे के दिल में खसियत आ जाए ना तो अल्लाह उसका रुतबा और ज्यादा बुलंद फरमाया करता है, रुतबा और बुलंद होता है। आज जो मेरे भाई दोस्त जिन्होंने ये महफिल सजाई, मुबारकबाद आपके लिए जरूर है, जरूर मुबारकबाद है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, जहां पर हुजूर के हुस्न के तज़किरे करते हो, हुजूर की सीरत को भी अपना लो, अल्लाह दोनों जहां की इज्जतें तुम्हें अता फरमाएगा, दोनों जहां की इज्जतें तुम्हारे मुकद्दर में आएंगी। मुमकिन ही नहीं है ये कि जो बंदा हुजूर का वफादार रहे और फिर वो दुनिया के किसी मैदान में नाकाम हो जाए। तो हुजूर से वफादारी वो हुजूर के नवासे ने बताई है, इमाम हसन ने बताई है, इमाम हुसैन ने बताई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताई है, ताजदार सदाकत ने बताई है, ताजदार अदालत ने बताई है, काने हयाओ सखा जनाबे उस्मान ने बताई है कि हुजूर से वफादारी क्या है। और अगर इतने दूर की बात समझ ना आए, इतने दूर की बात समझ ना आए, तो फिर वो जो वफा का एक बाब रकम करके गया है ना मेरा मुमताज कादरी, वो जो वफा का बाब रकम करके गया है मेरा मुमताज कादरी, मेरा नौजवान उसकी तरफ देख। तेरी पार्टियां अपनी जगह पे, सियासतें अपनी जगह पे, हमारे पार्टी वाले बाद में हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम पहले हैं, हम कबीले वाले बाद में हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम पहले हैं। और जब ये नजरिया और अकीदा तेरे दिल के अंदर आ जाएगा तो फिर अहबाब गिरामी कद्र
कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। फिर तू बेआसरा नहीं है, तू फिर बेसहारा नहीं है। जब तू उनके साथ वफा करेगा ना, किसी भी मैदान में तू होगा, तो फिर वो तेरी मदद के लिए भी आया करेंगे, तुझे अपना फैजान भी अता फरमाया करेंगे। आज की ये मुबारक शब यकीनी तौर पर अजमतों, रिफ़ातों, बरकतों से भरपूर है। इस शब में सारी रात आप यहाँ बैठे हो। इस शब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बरसती नहीं है बल्कि उंडेली जाती है। लेकिन ये रहमत किसके लिए है, ये भी समाअत फरमाइए और मैं गुफ्तगू खत्म करूं। किसके लिए है ये रहमत? ये रहमत उसके लिए है जो वालिदैन का नाफरमान नहीं है। ये रहमत उसके लिए है जो सूदखोर नहीं है। ये रहमत उसके लिए है जो चुगलखोर नहीं है। ये रहमत उसके लिए है कि जो बद किरदार नहीं है। ये रहमत उसके लिए है जो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। आज मेरे और तेरे माशरे में क्या ये चीज नहीं है? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तसिल मन क़तात वातिमन हरमक, जो तुझसे तोड़ के जाए तो उससे जोड़ जाकर, जो तुझे नहीं देता तो उसको भी दे। कौन बताएगा हमें ये? आज तो हम ठीक है, हुजूर का चेहरा वद्दुहा सुभान अल्लाह, जुल्फ़े वल्लैल सुभान अल्लाह, सीना अलम नशरा सुभान अल्लाह, ताहा पेशानी सुभान अल्लाह, यासीन दंदान सुभान अल्लाह। लेकिन ये कौन बताएगा मुझे और तुझे? एक तरफ हम आशिक रसूल होने का दावा करें और दूसरी तरफ खानदान का एक घर भी हमारे साथ राजी ना हो, और हम कहते ना होना राजी जी, हम केड़ा सी उन्होंने घरों कहने हैं, तो फिर तू कैसा रसूलुल्लाह का गुलाम है? मेरे आका ने फरमाया जो तुझे नहीं देता उसको भी दे। ये है हुजूर का दीन। जो तुझसे तोड़ के जाता ना उसके साथ भी जोड़। सिला रहमी जो तर्क करता है बंदा, आज की रात अल्लाह सबको माफ करेगा, उस बंदे को माफ नहीं करेगा। उस बंदे को माफ नहीं करेगा जो सिला रहमी नहीं करता, यानी रहम के जो रिश्ते ददयाल वाले या ननियाल वाले उनको तोड़ देता है। हमारे यहाँ तो कहते नहीं जी उन्हें साड़ी जिम्मी मल्ली है, साड़ी जिंदगी बिल्कुल मरण जीन खत्म है उन्होंने। मैंने कहा तू रसूलुल्लाह की तालीमात से दूर है ना, इसीलिए। वरना एक वक्त ऐसा था मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अंसार को बुलाया और बुलाकर हुजूर ने फरमाया अंसार जब तुम्हारे हक पर कब्जा होगा क्या करोगे? अंसार अर्ज करने के या रसूलल्लाह हम तलवार उठाएंगे। मेरे आका ने फरमाया माफ करना, अल्लाह तुम्हें अपने खजाने से इज्जतें अता फरमाएगा। किसने तसव्वुर, आज कहीं पर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है भी माफी पर भी बंदे को इज्जत मिलती है? लोग तो कहते जो माफ कर दे वो तो बुज़दिल होता है, हम तो बदला लेने वाले लोग हैं। क्यों भाई, हमारा को खानदान छोटा है, हम ऐसे ही माफ कर दें? मैंने कहा जो रसूलुल्लाह की तालीम है वो ये है, तू माफ कर। अगर तेरी इज्जत कम हो गई ना, हुजूर ने फरमाया हशर वाले दिन मैं अपने रब से लेकर तुझे अता कर दूंगा, रब से लेके मैं तुझे अता करूंगा। लेकिन जब हम खाली हुस्न सूरत की बात करने की हद तक महदूद हो गए ना, तो मेरे माशरे में फिर एक रात के लिए तो माशरे में बहार आ जाती है। महफिल में हर बंदा बैठा होता है, उसका जज्बात भी हैं, उसके जज्बात उरूज पर होते हैं। लेकिन वही बंदा सारी रात यहाँ बैठने वाला, मुझे बताओ अगर सुबह की नमाज न पढ़ेगा उसने क्या हुजूर से वफा की है? कौन सा इश्क रसूल का जाम यहाँ से पीकर वो गया है? इश्क रसालत का जाम जिसे मुयस्सर आ जाए एक दफा जिससे इश्क रसालत का जाम मुयस्सर आ जाए, फिर वो कहता है दुनिया की सारी की सारी आसाइशें हेच लगती हैं, और मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे अंगारों से भी गुजरना पड़े ना, तो वो अंगारे मुझे अंगारे नहीं लगते, बल्कि वो मुझे जन्नत के महकते हुए फूल नजर आते हैं। इसलिए हकीकत के आईने के अंदर देखिए इन चीज़ों को और अपनी सलाह की कोशिश कीजिए। आज ये बख्शिश की रात है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, एक मेरे ख्याल से बज चुका है और अभी 3 घंटे 3.25 घंटे नमाज में है कोई बंदा इस तरह का जो इंशाअल्लाह ताला ये इरादा रखता है कि सुबह की नमाज बाजमात अदा करेंगे? मुझसे वादा नहीं करना, मैंने आपसे नहीं कहा हाथ खड़े करवाओ, मैं खुद गुनाहगार नहीं होना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अपने आप से वादा करके उठो। बख्शे तो जाओगे, लेकिन एक तल्बे इल्म स्कूल में जाता है और जब गलती करता है ना तो उस्ताद पनिशमेंट देता है, सजा देता है, और जब वो गलती करने लगे उस्ताद उसे 1 चपेड़ मारे, 2 चपेड़े मारे, तो तल्बे इल्म आगे से कहे उस्ताद जी 2 मारिया ने 2 और मार के नो, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं है।
तो मुझे बताओ उसने उस्ताद का अदब किया, एहतराम किया किस तरह के? हम थोड़ी देर के लिए तो दुआ भी मांग लेंगे, अल्लाह जी हमें माफ कर दे, आज बड़ी रात है, लेकिन साथ में दिल में ये चोर भी होता, पता नहीं सुबह आंख खुलेगी या नहीं, कल जोर की नमाज में पता नहीं आंख खुलेगी या नहीं। ये रब के साथ धोखा नहीं, उसे कौन धोखा देगा, ये अपनी जात के साथ धोखा है। इसलिए अहबाब गिरामी का फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम आज बांटा जाना है। कितने चमकते हुए धमकते हुए चेहरे जो पिछले साल थे आज नहीं हैं, और किसी आप में से मुझ समेत किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि हम अगले साल होंगे, किसी के पास ये गारंटी नहीं है। इसलिए कोशिश फरमाएं जितनी जिंदगी के अय्याम, मेरा नौजवान, जिस दिन तू हुजूर के साथ मुखलिस हो गया ना, उस दिन कश्मीर में मुसलमान मजलूम नहीं रहेगा, उस दिन अफगानिस्तान में मुसलमान मजलूम नहीं रहेगा, उस वक्त फलस्तीन में मुसलमान मजलूम नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम अपने आप से मुखलिस नहीं हैं, दीन से मुखलिस नहीं हैं, तो उन्हें पता, इन्हें जहां पर भी कुचल दो। आज अगर उन्हें ये ख्याल भी होना कि हमने मुसलमान के खिलाफ कोई बात की, तो फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, फिर कोई तारिक बिन जियाद उठेगा, फिर कोई खालिद बिन वलीद उठेगा, तो किस में ये जुर्रत है? लेकिन जब हम खुद मुखलिस नहीं होंगे तो फिर एक इधर से ताना मिलेगा, एक इधर से ताना मिलेगा। और सबसे बढ़कर आज की इस रात के अंदर ये अहद करके यहां से जाओ कि जितनी जिंदगी बाकी है, जितनी हमारे पास जिंदगी है, सारी निस्बतें बाद में हैं। सबसे जो बड़ी निस्बत है कि हमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ा है, उस निस्बत का हया करते रहेंगे, उस निस्बत का हया। यही निस्बतें यहां पर दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। वहां पर ये नहीं पूछा जाना मलक साहब थे, चौधरी साहब थे, अवान साहब थे, राजा साहब थे, कौन साहब थे आप, ये नहीं पूछा जाना है। लेकिन इतना जरूर पूछा जाएगा, ये बता कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ता था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर बंदा कहेगा ना मैं दुनिया में हुजूर के ही तराने पढ़ता था, हुजूर से वफादारी करता था, तो फिर वहां पर भी इज्जतों के ताज मिलेंगे। मैं समीम कल्ब से सारी इंतजामिया जितनी भी इस महफिल की है, सबको एक एक को फर्दन मुबारक बात पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से बेहतर यही होता है कि जिस तरह का मजमा हो उसी हिसाब से आप उसको लेकर चलें। आपको ज़्यादा देर बैठाना भी मकसूद नहीं है, आपको रुलाना भी मकसूद नहीं है, और आपको हंसाना भी मकसूद नहीं है। बस सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, जितनी ज़िंदगी है हुजूर से वफा करके जियो, जितनी ज़िंदगी है हुजूर की ताबेदारी करके जियो। और मेरे हुजूर की सूरत से प्यार करने वालों, मेरे हुजूर की सूरत से प्यार करने वालों, मेरे हुजूर की सूरत से प्यार करने वालों, जब भी चेहरे पे हाथ फेरते हो ना, तो यूं हाथ जब मारते हो तो याद किया करो मेरे महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी शरीफ का हुस्न भी अता फरमाया था, दाढ़ी शरीफ का हुस्न भी अता फरमाया था। अल्लाह करे ये बात हमें जल्दी समझ आ जाए। अल्लाह ने दाढ़ी शरीफ का हुस्न भी अता फरमाया था। लोग कहते नहीं जी हम तो ऑफिस में होते हैं, फलां जगह होते हैं। मैंने कहा कमलिया, अगर ये हुस्न ना होता ना, ये हुस्न ना होता, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह इसे अपने महबूब के चेहरे पे आने ही ना देता, आने ही ना देता। रब ने जब दिया है तो मतलब ये है मर्द का हुस्न यही है कि उसका चेहरा दाढ़ी से सजा हुआ हो। मैं कसमें देने के लिए आपको नहीं आया हूँ इसलिए कि करना आपने वही है जो आपके मन को भाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, एक फौज का बंदा है ना, फौज का, बस आखिरी बात है मैं खत्म कर देता हूँ। फौज की पहचान क्या होती है? उसकी वर्दी होती है ना, उसकी पहचान। एक सिपाही आए और अपना शलवार कमीज पहनकर, सिपाही नहीं कर्नल कह लो, शलवार कमीज पहनकर यहाँ बाहर रोड पे खड़ा हो जाए और जितनी इस रोड से गाड़ियां गुजरती उनको को साइड पे लगाओ, तो कोई एक जो उतरेगा ना गाड़ी साइड पे करके, तो वो उसको कहेगा तेरा दिमाग ठीक है, क्यों खड़ा है यहाँ पे? तो वो आगे से कहे मैं कर्नल हूँ, तो वो कहेगा तेरे पास क्या सबूत है तू कर्नल है? क्यों? तेरी वर्दी नहीं है, तेरी वर्दी नहीं है। अब कर्नल को छोड़ दो, फौज का एक सिपाही, मैं पुलिस की बात नहीं करता, पुलिस वाले भी हमारे बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से जमाने ने गाजी की वफा देखी है ना, हम तो पुलिस को भी एहतराम की नजर से देखते हैं। मैं इतना कहूंगा, एक सिपाही आ जाता है वहां पर, उसने फौज की वर्दी पहनी हुई है,
और वो गाड़ी वाले को इशारा करता है बस साइड पे लगाओ। कर्नल की बात किसी ने नहीं सुनी, सिपाही के कहने पर सारे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछो तो सही भाई क्या हुआ, वो कर्नल है, ओहदा उसका बड़ा है, ये सिपाही है। तो लोग कहेंगे उसके पास पहचान नहीं है, इसके पास पहचान मौजूद है। हशर के मैदान में जाओगे, इंसान तो सारे होंगे ना वहां पर, सारे इंसान होंगे, जनाबे आदम से लेकर मेरे मुस्तफा के आखिरी उम्मती तक सारी उम्मतें होंगी। यही अकीदा है, यही नजरिया है सबका। तो उनमें मुस्तफा के गुलामों की कोई पहचान तो होगी, मेरे नबी के गुलामों की कोई पहचान तो होगी ना। तो अगर तेरे पास वो पहचान ही नहीं है तो फिर क्या मुंह लेकर हम हुजूर के दरबार में जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा ये अपनी भलाई के लिए उस पहचान को उसवे रसूल के अंदर जब अपनी जिंदगी को डालोगे, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। थोड़े को बहुत समझिएगा। कलंदर लाहौरी ने कहा था, इलाही दिलों को मरकज़ मेहरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, मेरे मालिक उन्हें बाजू हैदर भी अता कर, अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीक ज़ुमरा ला यखज़नों कर, खैरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। दौरान गुफ्तगू गलती खता हो गई हो, मैं अपने रब के हुजूर माफ़ी का खास्तगार, फ़कीराना आए सदा कर चले। खुश रहो। हम दुआ